थे भाई, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि हामिद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज पिटीशन दायर की, हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को डबो रहे हैं, ये अल्फाज थे कि आप उनको डबो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़्याल में जो आपके वकला हैं वो आपको इस हाई कोर्ट के सामने डबो रहे हैं। मेहरबानी करें। देखें जी, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत को तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने जो आखिरी हेयरिंग की उसके बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जो पिछली हेयरिंग थी उस हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने वजारत दाखिला और वजारत कानून से ये कहा कि आप हमें 6 अगस्त को आगे बताएं कि आप कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया जो इंक्वायरी करेगा। और बाद में फिर उसकी हेयरिंग नहीं हुई उस 3 रुकनी बेंच की, और कहा गया जी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि 5 मेंबर बेंच होगा या 3 मेंबर बेंच होगा। तो अब आज जो है जो हेयरिंग हुई तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है जी, ये हमारी पटिशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपने आर्गूमेंट दिए कि वहाँ पे जो है वो जुडिशल कमीशन का मामला पेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और हम तो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस पे जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस साहब उससे मुतमिन नहीं थे। तो अब हम जो है वो ये समझते हैं कि मकसद हमारा क्या है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बना देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बना दें आप। अगर वो नहीं बनाते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके हुकूमत बताए कि वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार जो है वो यही हुकूमत से पूछा है कि आप ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पिछली हेयरिंग में उन्होंने हुकूमत से कहा था कि प्रेपरेशन करके आएँ, पूछ के आएँ, लेकिन आज हुकूमत ने उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो जो हुकूमत का एटीट्यूड था आज और इससे पिछली हेयरिंग में, उससे ये लगता है कि वो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे, वो नहीं बनाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दे। सर आप समझते हैं जो 3 रुकनी बेंच बना वो केस खराब करने के लिए बना था अरशद शरीफ साहब का? देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हुकूमत से ये कहते हैं कि आप हमें अगली हेयरिंग पे आगे ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी शाम को जो एक ख़बर जारी होती है कि जी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग करेगा। और फिर हेयरिंग जो जब होती है तो कहा जाता है नहीं, वो 5 मेंबर बेंच ने करनी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बार बार पूछ रहे थे हुकूमत से कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते। आप देखें ना कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुकूमत के वकील से ये कहा कि पिछली हेयरिंग पे ये बताया गया कि जी 2024 में 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है,
तो अगर हुकूमत कमीशन बना लेती है तो कम से कम ये मामला तो तय हो जाएगा। तो हुकूमत के वकील ने कहा जी हमने चेक किया है, हमें इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये बंदे जो फिगर बताई गई थी ये सही है या गलत है। तो उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने मुझे ये कहा है कि आपने अब इनको तहरीरी तौर पे बताना है कि 2024 में कितने सहाफ़ी अब तक शहीद किए जा चुके हैं। जब मैंने पिछली हेयरिंग में बताया था उस वक्त 7 थे, लेकिन अब 8 हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ में आपको इंसाफ देने की नीयत नज़र नहीं आती, उसमें रौनक नज़र आती है। अच्छा मीर साहब, आज जज साहब ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल इज शाइंग अवे, वो भी पेश नहीं हो रहे, उनको क्या कबाहत है पेश होने में? और उन्होंने कहा कि जेआईटी की जो 1 साल हो गया, वो रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, उसमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन हमारे पास नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अटॉर्नी जनरल भी नहीं पेश? टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमारा मकसद ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा एक मुतालबा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पटिशन में रखा हुआ है। अब उस पटिशन पर हेयरिंग में जो हुकूमत के वकला का जो रवैया है, उससे मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को डबो रहे हैं, ये अल्फाज थे कि आप उनको डबो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़्याल में जो आपके वकला हैं वो आपको इस हाई कोर्ट के सामने डबो रहे हैं। मेहरबानी करें, आप को क्या प्रॉब्लम है? आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास इख्तियार है, आप अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे कौन है। तो जो लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुडिशल कमीशन के क़याम को रोकना चाहते हैं। तो जुडिशल कमीशन के क़याम से को वही रोक सकता है जिसके दाढ़ी में कुछ तिनका है। अच्छा, हम मीर साहब आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर की दुनिया में भी। 14 मुकदमात अरशद शरीफ के हुए और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अब उनकी इंक्वायरी के ऊपर भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के होते हुए क्या समझते हैं कि जो अरशद शरीफ का मर्डर किन लोगों की वजह से हुआ? देखें, ये तो पिछली जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार हुकूमत से पूछा कि ये बताएं कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा जी उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे। उन्होंने पूछा मुद्दई कौन थे, तो उन्होंने बताया जी एक मुकदमा जो है वो SHO ने ख़ुद दायर किया था और बाकी मुकदमात जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप आपरा चौक में या लाहौर के माल रोड पे या कराची के तारक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे? भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि हामिद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। सर, हुकूमती रवैये की आपने बात की, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ओवरऑल जो हुकूमती रवैया है, क्या आप देखते हैं कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं? आपकी बहुत स्टडी है इस पर। भाई फ़िलहाल मेरा मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में आपका या आपके सरपरस्तों का या फैसिलिटेटर्स का कोई किरदार नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करें। बस। बिल्कुल इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भूख हड़ताली कैम का 8वां रोज़ इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज कौमी असम्बली इजलास के बाहर भूख हड़ताल कैम में पहुंच चुके हैं। इस वक्त कैम में जो शाहिद खटक साहब मौजूद है, इसके अलावा एक सेनेटर, इसके अलावा नादिया खटक साहिबा और इसके अलावा सनम जावेद जो हाल ही में रिहा हुई है जेल से, वो इस वक्त भूख हड़ताली कैम्प में मौजूद है। बाकी कारकुनान भी इस वक्त भूख हड़ताल जो हड़ताली कैम्प जो है उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव मुनाजिर है इस वक्त पार्लियामेंट
के बिल्कुल सामने ये मेन मरकज़ी दरवाज़ा है। इसके सामने कारकुनान और कौमी एक एमएनए और इसके साथ साथ एक सेनेटर और बाकी कारकुनान इस वक्त मौजूद है। इसमें कुछ जो अभी नामजद करदा जो मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो